ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा ध्यान से समझेंगे, 12th वाले पढ़ के तो हम लोग आए हुए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं बढ़िया करके। चलो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दो आपने देखे होंगे, एपी में आपने जब देखे कि दो या दो से ज्यादा जब टर्म लिखे जाते हैं और उसमें या तो कोई टर्म ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है बेटा? यस सर। तो वो सीरीज जो बनती है या वो जो आपकी सीक्वेंस बनती है उनको हम एपी बोलते हैं। कोई कांस्टेंट टर्म का प्लस होना या माइनस होना कंसेक्यूटिव टर्म्स में लगातार, ठीक है? अगर वही चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड चले, मतलब वहां जो हम प्लस या माइनस कर रहे थे वो प्लस माइनस ना होकर के मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चले, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी बेटा, मतलब जितने भी कंसेक्यूटिव टर्म होंगे, आगे आने वाले टर्म होंगे, वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई में या डिवीजन में लिखे हों। क्लियर है? यस सर। अगर कोई सीरीज बढ़ती जा रही है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, तो जो आप देख रहे हैं टर्म को, वो टर्म मल्टीप्लाई में हो, और अगर घट रहा है तो कोई कांस्टेंट चीज से उसको एक तरह से डिवाइड किया जा रहा है, या कह दो छोटे नंबर से, लेस देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक ही बात है ना? क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं एक सीरीज है जिसके सारे टर्म सेम कांस्टेंट नंबर यानी कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे आगे आने वाले टर्म, तो उसे बोला जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा? अब यस सर। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कहा जाता है, ठीक, उस कांस्टेंट को बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं उस कांस्टेंट को? कॉमन रेशियो। और उसको जनरली डिनोट करते हैं हम लोग आर से। आर से डिनोट करते हैं। अब जीपी कोई लिखनी होती है तो जैसे वहां लिखा जाता था ए माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे करके ए प्लस डी, ऐसे लिखते थे ना हम जीपी को, एपी को। तो आप यहाँ देखिएगा, एपी और जीपी का लिंक हम लोग थोड़ा सा कल भी एक्सप्लेन किया था मैंने, कि जो चीज वहां प्लस होगी यहाँ वो मल्टीप्लाई सर। मल्टीप्लाई होगी। अगर कोई चीज यहाँ पर माइनस हो रही है तो यहाँ पर वो डिवाइड होगी। अगर कोई मल्टीप्लाई में हो रहा है तो यहाँ पे वो पावर जाएगा। और अगर डिवाइड हो रहा है यहाँ पे कोई, तो रूट। हाँ, वो nth रूट टाइप का बोल दोगे आप उसको। ठीक है बेटा? यस सर। तो अब यही चीज अगर मैं देखो, यहाँ पर है अपने पास d और इसके हिसाब से आता है अपना r। यस सर। ठीक है? तो अब मुझे कैसे लिखना है? फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, यस सर। नेक्स्ट टर्म होगा a और उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में, तो ar हुआ। यस सर। नेक्स्ट होगा आर स्क्वायर। देखो ये मल्टीप्लाई में तो पावर ले जाना है, यहाँ बात कर चुके हैं, कोई मल्टीप्लाई है तो पावर जाएगी। यस सर। तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज पावर में जाएगी और प्लस वाली जाएगी मल्टीप्लाई। यस सर। नेक्स्ट टर्म सोचो, ए आर क्यू जाएगा अपना। यस सर। यस सर। तो इसी तरीके से आगे तक जाऊंगा मैं जीपी लेकर के। ठीक है, आगे चले। nth टर्म ऑफ जीपी जो होगा वो आप ये देख रहे हैं, ये सीरीज आप देख रहे होंगे बेटा। इस सीरीज में जब आगे जाओगे तो आप देखो कि इन टर्म्स को ध्यान से देखो। जब मैं T1 लिख रहा हूं तो यहाँ पर A है, T2 लिख रहा हूं तो R की पावर 1 आया हुआ है, T3 लिख रहा हूं तो पावर 2 है। तो एक पावर कम आ रहा है ना बार बार बेटा? यस कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब nth टर्म की बात होगी तो क्या होगा? Tn A R पावर -1। क्या मैं समझ गया? यस। कंफ्यूजन? नो सर। तो ये T1 T2 T3 इस तरह से Tn अपना ये बन जाए, nth टर्म हो गया। ठीक है? यस सर। लेकिन जब लास्ट टर्म L दिया हो, कौन सा टर्म? लास्ट टर्म। लास्ट का टर्म आपको पता हो और तब nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म पूछा जाए, तो बेटा लिखते हैं Tn इक्वल टू
L अपॉन R पावर n-1। ठीक है, Yes, sir. ये इस तरह से यूज करते हैं। आपको याद होगा जब हम एपी में जाते थे तो हम ऐसे लिखते थे, याद है कुछ? Yes, sir. sir, तो बिल्कुल उसी तरह से सोचो कि अब ये तो हो जाएगा आर में कन्वर्ट, Yes, sir. yes, sir, ये चला जाएगा पावर, Yes, sir. और माइनस की वजह से आ जाएगा डिवीजन, divide, Yes, sir. है ना? तो इसी Yes, तरह sir. का बनेगा अपना। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. sir, चलो आगे चले बेटा। Yes, sir. yes, sir, अब ये सम ऑफ एन टर्म्स के लिए बात हो रही है बेटा। आप ये देखो, आप किसी जीपी को ऐसे लिख लो, ए आर स्क्वायर लिख लिया आपने। इसमें आप जो कॉमन रेशियो है ना आर, क्या कॉमन रेशियो आर, R, R. उसका ना प्रोडक्ट, ये हो गया आर एस इक्वल टू, ये ए आर बनेगा अपना। देखो ध्यान से, Yes, sir. ए आर स्क्वायर बनेगा, ए AR आर बनेगा लास्ट में, AR ए आर की पावर एन नहीं हो जाएगा ऐसे, यहाँ वाली पावर होगी ए आर की पावर एन -1 लास्ट में। Yes, sir. yes sir अब इन्हें आप कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या कर दो इनको Subtract. subtract सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा और लास्ट वाला ये बचेगा, और यहाँ इन दोनों से एस कॉमन, देखो ध्यान से, ऐसा बचेगा क्या? Yes, sir. yes, sir, क्लियर है सबको? Yes, sir. yes, sir, ये ए बचेगा और ये माइनस में ए आर की पावर एन बचेगा। क्या मैं ऐसा मान लूं कि ए कॉमन हो सकता है? yes sir ये 1 माइनस आर पावर एन हो जाएगा, और ये फिर डिवाइड में जाएगा 1 माइनस आर, और ये एस का फॉर्मूला बन गया। लेकिन yes, एक sir, चीज याद रखनी है, जब भी 1 माइनस आर की सिचुएशन होगी, इस केस में आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है भाई? yes sir yes, sir, और अगर मैं r -1 कर दूं तो इसका मतलब r ग्रेटर देन 1 है। ओके yes, sir, बेटा, एक यहाँ पर ध्यान रखना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है लास्ट में बिल्कुल। Yes, sir. yes, sir, ये जो इनफाइनाइट जीपी है बेटा, इसमें एक खास बात होती है कि r की जो वैल्यू होगी मॉडुलस, एक तरह से वो लेस देन 1 होगी हमेशा। r की वैल्यू हमेशा Less than less 1. than, क्या क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? yes, sir, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेंगे बेटा। हो गया? yes, Done, sir, sir. हो गया, चलो एक जीपी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का 10th टर्म निकालना है। 12th क्लास वाले बताएंगे जल्दी से, 11th वाले भी रिवाइज करते रहे भाई, काम आएगा। yes, yes, sir, Sir, 5 power 10. power 10 5 to power 10, sir. 10 यस, एंड यूज करना था ए आर पावर एन -1। अपना यहाँ से ए पता चल गया, इन दोनों से आर पता चला कि भाई 5 का मल्टीपल फॉर्म नजर आ रहा है, yes Yes, sir sir, तो ये अपने पास आ गया 5 5 की पावर और 10 5 पावर 9, 9, तो 5 पावर 10 ही तो ना एक तरह से। Yes, sir. yes, sir, yes, क्लियर? Yes, sir. yes, sir, स्क्रीनशॉट लेते रहे बच्चों। आगे चले, Yes, yes sir. yes, sir sir, करो ध्यान से। Sir, find the उधर से दिख नहीं रहा है स्क्रीन। फाइंड द थर्ड टर्म, Yes. फाइंड द 10th टर्म है लास्ट में। थर्ड तो दिया है। The 2. क्या फाइंड द 10th टर्म है ये? The 10th, 2 sir. की पावर हाँ, फाइंड द 10th टर्म। 2 की पावर 12 So 3072, sir. 3000, 72. 22, ओके।
क्लियर है सबको बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये अपना सॉल्यूशन भी आ गया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. वेदिक तो क्लियर रहा होगा सबको? सर Yes, एक बार sir. वो वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, पीछे वाला? यस सर। 1 मिनट। देखो, उसने कहा थर्ड टर्म 24 है, Yes, sir. जीपी का थर्ड टर्म। तो मैं क्या लिखूंगा थर्ड टर्म को? ए आर A स्क्वायर R जाएगा। power 3. Yes, sir. भाई अपना टीएन तो ये होता है ना, ए आर पावर एन माइनस 1। Yes, sir. तो बेटा ये ऐसे कम हो जाएगी एक पावर, तो अपना T3 बन गया। ओके। Yes, sir. सिक्स टर्म है 192। क्या है बेटा सिक्स टर्म? 192। आराम से ये सिक्स टर्म के लिए पावर कम होना चाहिए, एक तो 5 रह जाएगा। ठीक है Yes, sir. Yes, sir. बेटा, जो काम एपी में माइनस से होता था वो यहाँ पर डिवाइड से होगा। Yes, sir. Divide. Yes, sir. तो इन दोनों को आपस में क्या करना है मेरे बच्चों? Divide. डिवाइड करते ही आर की वैल्यू आपको 2 मिलनी चाहिए। Yes, sir. और A की 6. अब इस 2 को यहाँ लेके जाओगे इक्वेशन 1 पर, Yes, sir. तो Sure. अपना ए आ जाएगा 6। कितना आ रहा है? So 6 आ रहा है। और जब ए और आर दोनों मिल जाएंगे तो फिर अपना 10th टर्म निकालने में कोई परेशानी है नहीं अपने को। Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा अब तो। यस Yes, सर। sir. Yes. चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, ये सॉल्यूशन है अपने पास। अब चलूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. चलिएगा देखिएगा इसको। One upon. ये अपने पास है यहाँ पर जीपी, वो है Yes, sir. अपना 3/2 3/4. 3/4। ये अपना चला गया। Yes, ठीक है। sir. और उसने कहा सम कुछ टर्म्स का जो सम है वो इतना है, Yes, sir. मतलब एस सर 10 है सर, 10 आंसर 10 है सर। ओके गुड। ये अपना एस एन है बेटा। Yes, sir. अब आप लोगों को बताना है कितने टर्म मुझे यूज करने पड़ेंगे इतना सम बनाने के लिए। N is 10. equal to 10. इक्वल टू 10। हाँ, n इक्वल टू 10। Yes, sir. फॉर्मूला लगाने के लिए पहले a ले लेते हैं, यस सर। D. फिर R फिर 1 बेटा upon 2. r हो जाएगा अपना 1/2। क्या कहते हो? यस सर। यस Yes, सर। sir. और बेटा एस एन अपने पास ये है ही, और Yes, फॉर्मूला देखो r लेस देन 1 है। यस सर। तो ये अपना जो फॉर्मूला आएगा 1 माइनस r पावर R n power n upon Yes, sir. 1 minus R. 1 माइनस आर 3069 अपॉन 512। 12. तो यहाँ से कंपेयर करके हम लोग बना लेंगे। Yes, sir. डाउट? Yes. ना सर। आगे चल दूं? Yes, Yes. sir. यस सर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, और यहाँ से n 10 आएगा ना, यस सर। Yes. क्योंकि वो 1024 बचेगा मेरे ख्याल में, ऐसा कुछ है। यस सर। ध्यान से करेंगे इसको। सर हिंदी में समझाइए। क्या बेटा? सर थोड़ा हिंदी में समझाइए। ओके ओके बिल्कुल बेटा। फाइंड द 4 नंबर्स। आपको 4 नंबर जो हैं वो जीपी के बताने हैं कि इस तरह से हो नंबर कि जो थर्ड टर्म है, यानी कि जो तीसरा पद है, जो थर्ड टर्म है वो ज्यादा है फर्स्ट टर्म से 9। अब आप देखिएगा, आपको कहा गया कि जो थर्ड टर्म है वो पहले वाले से 9 ज्यादा है। आया कुछ थ्योरी? यस सर। इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूं
कि भैया थर्ड टर्म और सर फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 9 है। 3 minus 6 is 12 और minus 24। ओके, अब देखो, अब भाई इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। वेयर सेकंड टर्म, यानी कि जो थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का रिलेशन ऊपर था, इस तरह से यहाँ बोल रहा है कि सेकंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, तो सेकंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस 18, तब वो इक्वल बैठेंगे। या इसी चीज को मैं कह सकता हूँ T2 माइनस T4 इक्वल टू 18। क्या इतना क्लियर हुआ भाई? यस सर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा AR स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 9, A अपना कॉमन, R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, -1 is equal to 9. ठीक है ये बात? Yes, sir. बेटा ऐसे ही यहाँ चलेगा AR माइनस AR क्यूब इक्वल टू 18, और 18. यहाँ से मैंने AR कॉमन ले लेना है ताकि मैं 1 AR माइनस 1 R minus R square इक्वल टू equal 8 to बोल दूं। 18. Yes, sir. अब इसको और इसको कर दो डिवाइड। क्या Yes, कर दो sir. दोनों को? Divide. डिवाइड कर दो, ठीक है? क्लियर हो गया? बताओ Yes, sir. जरा, एक ही वैल्यू आएगी या R आएगा पहले? R sir. R -2. minus 2. Yes, sir. R कितना आ गया मेरा? So -2. minus 2। R की वैल्यू फर्स्ट वाले में भेज दोगे यहाँ पे, Yes sir. Yes, sir. तो A3 हो जाएगा। क्यों बेटा? Yes Yes, sir. sir. तो अपनी अब GP आ गई A AR AR स्क्वायर। Yeah. क्या मैं AR की वैल्यू रख दूंगा, हो जाएगा काम? Sir, Yes, 3 sir. minus 6 12 और -24. गुड बेटा, गुड। चले आगे बेटा, Yes sir. स्क्रीनशॉट बना लो जिसको बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो उसने कहा जो अपना P टर्म है, कौन सा टर्म बेटा? P Q और R, ये जो टर्म है GP के, ये XYZ है। मतलब आपको कहा गया कि जो TP है वो आपका X है, जो TQ है वो आपका Y है, और जो TR है वो आपका Z है। क्या ये थ्योरी क्लियर हो गई? Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. Yes, sir. अब देखो, अब उसने क्या बोला है? उसने कहा कि ये पोर्शन आप मुझे प्रूव करके दिखाओ। x की पावर में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है? x पावर लिख दिया है उन्होंने q माइनस आर इंटू y पावर है अपना r माइनस p इंटू z पावर है अपना p माइनस q इक्वल टू 1। क्लियर है बात? Yes, sir. अब इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं जरा tn के फॉर्म को। तो मैं लिख देता हूँ, कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? Yes sir. Yes, sir. बेटा अब ऐसे ही दूसरा वाला लगा लेते हैं यहाँ पर, Yes, sir. r पावर q Q माइनस minus 1. टू y हो जाएगा अपना। Yes sir. और Yes, बेटा ये sir. वाला क्या आएगा अपना? EI. ये वैल्यूज आ गई x y z। Yes sir. Yes, x y sir. z की ये वैल्यू यहाँ रख दो आप। देख रहे हो बेटा? Yes, sir. तो कैसे जाएगा वो जाएगा a r पावर p माइनस 1, और ये पावर जाने वाली है साथ में q माइनस r। Yes, sir. आएगा ऐसे? Yes, sir. बेटा इसी तरीके से लगा दो जल्दी जल्दी, सारा सभी जगह पे ऐसे ही लगा दो। सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है। सर a पावर 0 r पावर 0। जब पावर ऐड कर दोगे पूरी, Yes sir. 0 आ रहा है। Yes, sir. 1
1. है ना, किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। क्या कहते हो? Yes, Yes. sir. Yes sir. आ रहा है समझ बेटा? Yes sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. अरे तो ये खाम खाम उसने कहा किसी जीपी के लिए कि S6 की वैल्यू 9S3 है, इस तरह से रिलेट है, तो आपको R की वैल्यू बतानी। सोचिएगा R को। R की वैल्यू 2। R R is अपना 2 आया। Yes, sir. 2. ओके, देखो अब यहाँ पर कैसे करना है। वैसे ये हो गया अपने पास A ब्रैकेट R पावर 6 R power 6 माइनस 1 अपॉन 1 upon R minus 1 is equal और हाँ 9A 9 to A 8 R ब्रैकेट power में 2 R की पावर 3 minus minus 1 -1 upon upon R minus 1। गुड। क्या ये सीधे सीधे ऐसे कैंसिल हो गए सब? Yes sir। Yes, sir. और इसे क्या लिखा जाएगा? R cube minus Power 1 3 plus R 1. plus 1. इस तरह से जाएगा ना मेरे बच्चों का। sir। Yes, sir. अब ये कैंसिल हो जाएगा। Yes sir। Yes, Yes. sir. R cube is तो ये हुआ R क्यूब इक्वल टू 9 माइनस 1 होकर के 8। 8 2। हाँ गुड। तो R अपना आ गया 2। 2. किसी को कंफ्यूजन? No, sir. No sir। स्क्रीनशॉट बना लेंगे सभी बच्चे। Yes. हो गया बेटा? Yes Done, sir। sir. Yes, sir. चलो इसको सोचो। इसने कहा हाउ मेनी टर्म्स, सीक्वेंस की, इस सीक्वेंस की कितनी टर्म आपको लेनी पड़ेगी कि सम आपका इतना हो जाए। मतलब Sn आपको गिवन है, ठीक है, ये Sn गिवन। R की वैल्यू, A की वैल्यू ऊपर से मिल जाएंगी, N निकालना है। Yes sir। N is equal to 7। Yes sir. 7. 7 आया sir. N इक्वल टू 7। 7. 7. और किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। No sir। No, sir. हो गया ये? Yes sir। Yes, sir. आगे बढ़ जाएं। जी sir। Yes. Find. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। इसका Tn आपको दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और Tn आपको दिया हुआ है इस तरह से। So 5 into 2 power n minus 1. चलो तरीका क्या है इसका? Sir n equal to 1 2 put करके. हाँ, पहले आप इसको Sn इक्वल टू जानते हो कि भाई सिग्मा Tn होता है, Yes sir। और सिग्मा Tn का मतलब है आप ऐड करोगे टर्म्स को ऐसे। T1 T2 T3। अब मैं क्या करता हूं, मैं T1 T2 T3 यहां से बना लेता हूं। T1 बना रहा हूं, 2 plus 2। फिर T2 बनाता हूं, ऐसे तो जाएगा। Yes sir। अब T3 बनाता हूं, Yes, sir. plus 9। अब ये n टर्म के लिए ऐसे डैश, ठीक है। अब इसमें मैं देखता हूं कि दो तरह की टर्म्स आपको मिल रही है। एक मिल रही है जिसमें पावर इंक्रीज होता जा रहा है, GP. तो ये तो हो जाएगी अपनी जीपी। क्या हो जाएगी अपनी? GP. GP. तो A R की पावर
n -1 अपॉन r-1। किसी को परेशानी? No, No, sir. sir. हाँ सर। बेटा दूसरी सीरीज है जिसमें 3 कॉमन बन रहा है। AP. Yes, sir. हाँ 3 कॉमन बन के AP हो जाएगी अपनी, Yes, और ये sir. बनेगी 1 + 2 + 3 + डैश डैश। अब Yes, कितनों sir. को याद है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए एक फॉर्मूला होता था? Yes, Yes sir. sir। 1/2 n n minus 2। 1 by n. 2 n plus Yes, sir. 1. होता था। Yes Yes, sir। sir. तो क्या मैं इसे सीधा ही ना लिख दूं इस वाली चीज को यहाँ पर? Yes, Yes. sir. बस एक स्टेप और सॉल्यूशन, ये 1 हो जाएगा, छोड़ दूंगा, यहाँ इसकी जगह ये आ गया आंसर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। हो गया। चलो आगे चलते हैं। Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. ये आपका इनफाइनाइट सीरीज के लिए करके था कि भाई nth टर्म जनरली ऐसे निकालते हैं, कोई भी जनरल टर्म या nth टर्म, ठीक है। Yes, sir. Yes sir। अब अगर आपका r का मतलब कॉमन रेशियो 1 से Common ज्यादा ratio. है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, Infinite होता है. ठीक है। Yes Yes, sir। Yes, ये अपना इनफाइनाइट हुआ। लेकिन अगर r की वैल्यू 1 से लेसर होगी, छोटी होगी, तो इनफाइनाइट A की लिखना। A upon 1 minus R. डन। Yes sir। yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चल रहा हूँ। Yes, sir. हो गया? Yes, Done sir. sir। देखो जरा क्या कह रहा है वो, Sir, ध्यान से screen. करेंगे। Screen. आगे अभी आगे आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ आगे आगे। Sir, अब ठीक है? धीरे-धीरे. Yes, Yes, sir. sir. हाँ चलो देखो ध्यान से। The first term of an infinite GP is 1 and any term is the sum of, देखो कोई टर्म जो है, कोई भी टर्म उठाओगे, वो टर्म आगे जितनी भी टर्म आएंगी उन सबके सम के इक्वल होगी। Yes, sir. मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि A. भाई फर्स्ट टर्म आपके पास 1 1. और सीरीज आपके पास है ये इनफाइनाइट वाली AR, AR square. AR cube. ये आपके पास इनफाइनाइट है। कोई Yes, परेशानी? No, sir. No, sir. अब वो कहता है कि कोई भी टर्म उठा लो आप, चाहे इसे उठाओ चाहे इसे, किसी को भी, जैसे मैं पहली ले लेता हूँ A, Yes, वो sir. जो फर्स्ट टर्म है वो आगे जितनी भी टर्म है, मतलब ये जितनी भी टर्म, इन सबके सम के इक्वल है। Yes, sir. क्या थ्योरी क्लियर हुई मेरे बच्चों को? जी सर. Yes, sir. तो बेटा क्या मैं RHS वाले केस में इतने वाले हाँ। पार्ट पे, या तो मैं ऐसे सोचूं कि पहले यार कॉमन ले लेता AR हूँ, upon. चीज सोच लेता हूँ ऐसे। Yes, sir. अब इसमें लग जाएगा क्या अपना फॉर्मूला, AR. A/1 - R, इनफाइनाइट है ना। Yes Yes, sir। sir. बेटा क्या ऐसे मान लूं 1 आ गया ये? Yes, sir. R is equal to 1/2. हाँ, R = अपना 1/2 आ जाएगा। 1 by 2. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir। अब जब R 1/2 है और A मेरा 1 है, 1/2, 1/4. हाँ तो GP बनानी है मेरे को, 1/8. हो जाएगा Yes, काम। Sir. Yes, sir. GP लिखी जाएगी 1 1/2, 1/4, 1/2. 1/8. क्लियर कहानी? Yes, Yes, sir. sir. चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें आपको एक सम की बात कर रहा है, 1 + 3x + 5x² प्लस इनफाइनाइट दिया है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir.
सोचो क्या करना है। सर x into हाँ, जो भी कॉमन रेशियो r होता है, जैसे कि r में यहाँ देख रहा हूँ x है, वो तो yes sir उसका प्रोडक्ट लगा दिया जाता है। तो ये हो गया x के साथ s, और लाइक टर्म जैसे x आएगा, ये आएगा x स्क्वायर वाला, हम ऐसे ही लेते जाएंगे। अब इन्हें कर दो सबट्रैक्ट। क्या कर दो इनको? subtract, जब सब्ट्रैक्शन जाएगा तो लेफ्ट साइड वाला ऐसे नहीं मिलेगा, s माइनस एस एक्स करके। yes sir और बेटा इधर कौन होगा? देखो पहली टर्म तो 1 है, प्लस अब ये बचेगा 2x 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 स्क्वायर, square अगले वाला 2x क्यूब होना 2 चाहिए। yes sir ऐसा आएगा क्या? yes sir. sir डाउट हो तो बोल दो। no sir अब क्या करना है? अब अपन लोगों को s कॉमन लेकर के 1 माइनस एक्स इधर लिख देना है, इधर 1 हो गया, और ये हुआ मेरे बच्चों का 2x कॉमन। क्या हुआ मेरे 2x बच्चों का? 2x common x plus x square plus x cube into क्या कहते हो? ठीक है yes sir बेटा, क्या मैं ऐसा कर लूं कि इधर तो लगा दूं अपनी इनफाइनाइट जी पीस पे, yes sir, yes sir और ये नीचे ले आऊं? देखो ऐसे, पहले इसको इनफाइनाइट जीपी लिख लेते हैं, 2x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या कहते हो ये? yes sir फिर अपने पास ये प्लस है, ये वाला 1 है ये, और ये नीचे आएगा ऐसे। क्या कहते हो? ये ठीक है ना? yes sir, yes sir क्लियर है कहानी मेरे बच्चों को? yes sir पक्का? yes sir, yes sir आगे चल रहा हूँ बेटा। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, अगर आपको दो टर्म दे दिए जाएं yes sir, और कहा इनके बीच एक ज्योमेट्रिक मीन निकालो, under root ठीक है बेटा? तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये इन दोनों के स्क्वायर रूट से निकल जाता है, GM, ठीक है? yes sir और एक कंसेप्ट ये भी होता है कि अगर आपके पास 3 टर्म जीपी की हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, AC, AC और एपी में क्या पढ़ा था? B square is equal to A क्या क्या A क्या? plus C 2b इक्वल टू ए प्लस सी था वहां एपी में। yes yes sir, sir तो ये देखो इसी से तो बन रहा है, ये पावर जाएगा, ये प्लस वाला मल्टीप्लाई कन्वर्ट। yes sir, yes sir देखो वो काम आ रही है चीजें जो हमने बात करी थी शुरू में। आगे चले, yes sir देखो जरा ध्यान से। x by 7 12 एंड 7x, ये किस में है अपनी? तो GP में GP, और तुमसे भाई x के लिए पूछ लिया उसने। x is equal to 12 equal to plus minus 12, yes sir x इक्वल टू प्लस माइनस 12। गुड भाई, 12th वालों को भी क्लियर हो रहा है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? no No, sir, sir. no sir चलो आगे चले। yes sir, yes sir अब है एन ज्योमेट्रिक मीन निकालने का कंसेप्ट। कोई दो नंबर है आपके पास, कोई भी, और उन दोनों नंबरों के बीच आपको एन ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा गया, ठीक? तो मैं ऐसा मान लेता हूं ये सब चीजें जो हैं उसी से निकल रही है, तो मैं शॉर्ट में समझ लेता हूं। भाई एक टर्म पहला आपको दिया होगा, एक लास्ट में दिया होगा। क्लियर है? yes sir इसके बीच G1 G2 G3 इस तरह से पूछेगा आपसे, और भी पूछ सकता है वो। yes sir तो यहां आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई फर्स्ट टर्म मेरा ए हो गया, ठीक है?
जो लास्ट टर्म है वो n+2 टर्म बनेंगे एक तरह से, वो 6 हो जाएगा, b हो जाएगा अपना। होगा नहीं होगा बच्चा? Yes, sir. N plus two. क्या यार, फिर से वही बना दिया मैंने 6 होता है ऐसे। चलो ये अपना ए बी हो गए फर्स्ट और लास्ट टर्म, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स जैसे मैं देखता हूं तो n+2 हो ही जाएंगे, जितने भाई n कहा बीच में तो n+2 होंगे ना, दो तो मेरे को पहले से पता है a और b। Yes, sir. अब अपने पास फॉर्मूला कौन सा होता है tn का? A r the power n minus 1. यहां से हम लोग r निकालते हैं। क्या निकालते हैं? R. तो फिर से रिपीट, पहले आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में जितने वो टर्म कह रहा है 2 4 6 n वो लिख दो। फिर आप देखो फर्स्ट टर्म a हो गया, लास्ट टर्म जो दो टर्म ज्यादा, जैसे n बीच में इंसर्ट हो रहे हैं तो n+2 टर्म, ठीक है, लास्ट वो अपने पास आ जाएगी b। क्लियर? Yes, sir. भाई आवाज कैसे दबती जा रही है, मौसम गड़बड़ है क्या? No, sir. No, sir. वो आवाज कम हो रही है ना बीच से। या आज ऐसे ऐसे भूखे वूखे तो नहीं बैठे आप लोग, कुछ खाने को नहीं मिला? No, sir. No, No, sir. sir. अच्छा नहीं मिला? खाए sir. Sir, मिला. तो फिर ठंडी ज्यादा हो रही है उसको। Yes, sir. आज ठंडी ज्यादा है। ठंड ज्यादा है। वैसे उधर होती भी काफी अच्छी है, इसीलिए वहाँ स्वस्थ जीवन है, आपकी तरफ जाते Yes, sir. पॉल्यूशन का पॉल्यूशन। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करें। इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी, अगर जीपी के एक टर्म, हर टर्म को, यानी ईच टर्म मतलब प्रत्येक टर्म, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? Multiply या divide. किसी कांस्टेंट से, किसी नॉन जीरो नंबर से अगर मैं उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो रिजल्टिंग जो होगी फॉर्म वो भी जीपी, GP. जैसे एपी होती थी ना अपनी याद, Yes, sir. Yes, sir. उसी Yes, तरह से sir. कि एपी में भी तो यही था कि भाई कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एपी नहीं बदलती। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जब आपको ओड नंबर ऑफ टर्म्स लेने होते हैं तो आप इस तरीके से लेंगे, उनका डिफरेंस ओड होगा। क्या होगा डिफरेंस? Odd. Odd. आ रहा है समझ? देखो जनरली 3 टर्म लेने होंगे तो ए आर स्क्वायर, सॉरी A. ए आर, ए और ए आर ऐसे ले लोगे आप 3 टर्म को। Yes, sir. और अगर मेरे को 4 टर्म की बात करनी है तो a/r³, यहाँ पर आपका a/r और फिर अपना ar और ar³ आता वहीं से, a-d, a और a+d था ना अपना बेटा, क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, अब ये sir. माइनस वाला तो डिवाइड जाएगा फॉर्म और प्लस वाला जाएगा मल्टीप्लाई। Yes, sir. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें देख लो, जब आपके पास इवन होगा तो वहां इवन में क्या लिखते थे हम एपी में? वहां लिखते थे a-3, a-d, a+d और a+3d। Yes, sir. अब उसी के बिहाफ पे उसी के जैसा सोच लो क्या करना है। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब उसने एक और बात बोल दी है, अगर a1 a2 a3 आपके n टर्म लिखे हुए हैं और आपने लॉग ले लिया उन सबका, क्या कर लिया उनका? Log. Log. Log ले लिया. लॉग ले लिया, तो लॉग लेने के बाद वो एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे एपी में? Convert. Convert. इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर लॉग में आपको कुछ टर्म दिए हैं एपी में तो लॉग हटने के बाद वो कहाँ जाएंगे? जीपी में। GP में. GP में. जीपी, ठीक है? Yes, sir. चलो इसको लगाओ। हाँ बेटा, भाई उसने कहा 3 टर्म, तो पहले 3 टर्म, यहाँ पे एक खास बात हो रही है, प्रोडक्ट दिया है बेटा। क्या दिया है बेटा? Yes, Product. D by 4. प्रोडक्ट दिया होता है तो अपना ऐसे लिखते हैं a/r
A और AR। सर Yes, sir. 3/4 -1 और 4/3। Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. Minus. चलो देखते हैं ना, अपना भी और बच्चे भी हैं अपने साथी। अब ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इनको प्रोडक्ट में -1 लिख देता हूं। A/R A एंड AR इक्वल टू -1। मेरा R कैंसिल हो गया। Yes, Yes, sir. sir. A क्यूब इक्वल टू -1, तो A -1. अपना -1। -1. अब उसने ये भी बोला कि भाई सम जो है वो 13/12 है। Yes, sir. Yes, sir. कितना है सम? 13/12. तो अपना 13/12 सम को पहुंचते लेकर के, तो मैं लिखूंगा A/R प्लस Plus A plus AR is equal to 13/12. अपना ये कॉमन बन रहा है, Yes, sir. तो R एलसीएम भी तो है साथ में। Yes, sir. क्या इतना क्लियर हो गया मुझे? Yes, sir. अब A की वैल्यू कितनी है? -1. 1. तो -1 रख लूंगा मैं यहाँ पर, तो उसे तो मैं इधर ही सोच लूं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लूं। Yes, sir. क्या ये बात -13. समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 12 R square plus 25 R plus 12 is equal to 0. 25R है ना? Sir. Yes, sir. तो मिडिल टर्म हो जाएंगी अपनी 16 और 9। 16 और 9. हाँ, तो 16 और 9 की मिडिल टर्म करके अब आपका क्लियर है पिक्चर। Yes, sir. हो जाएगा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो इसको लेते हैं। सर n के टर्म्स में निकालना है सर। हाँ, ये n टर्म्स कर दीजिए। 7/9. Yes, sir. 7 7/9 ब्रैकेट में 10 की पावर n -1/9 -n. 17. तो रूल था s इक्वल टू रखूंगा मैं इसको। Yes, Yes, sir. sir. n टर्म के लिए। Yes, sir. अब ऐसे केस में आप जो भी नंबर ये होता है अदर देन 9, अगर ये क्या Yes, sir. Other than 9. अदर देन 9 अगर ये है 9. तो आप उसे कॉमन निकाल लो। 1 plus 11 plus 1 1. 1 1. अब कई बार ना ये डेसिमल वाला भी होता है बेटा, Yes, sir. Yes, मतलब sir. आपको ऐसा भी हो सकता है इसमें डेसिमल मिल जाए। क्या मिल जाए? Decimal. Decimal. हाँ, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। डेसिमल वाला भी कंसेप्ट कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब क्या करना है, 7 के बाद आपका स्टेप आता है 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड। किससे बेटा? 9 से. तो ये 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद कुछ इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. इसे हमें जीपी में कन्वर्ट करना है। देखो असलियत में होता क्या है कि ये ना एपी है ना जीपी है, तो ये एक तरह से रिड्यूस करनी पड़ती है हमें। क्या करनी पड़ती है? रिड्यूस। ओके, और ये यूनिक टाइप की फॉर्म होती है जिसे देख करके पता चल जाता है कि ये टर्म रिपीटिंग फॉर्म में है। ठीक है, Yes, sir. अब क्या करना है, आपको 9 को लिख देना है जीपी बनाने के लिए 10 - 1। 10 minus 1. ये अपना 100 - 1। 1000 minus 1. ऐसे जाऊंगा मैं। ठीक है, अब ये तो हो गई अपनी जीपी एक साथ। ठीक है बेटा, Yes, Yes, sir. sir. और बाकी अपना क्या करना है, अब 1 1 1 को पीछे ले जाना है। Yes, sir. वो n हो जाएगा -n. हाँ, तो ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ जीपी और लास्ट में एन हो जाएगा ऐसे। Yes, और sir. बाहर 7/9 कॉमन। 9 7/9 कॉमन सर. Common. और कॉमन। आ रहा है 10 की क्या पावर n. क्या ये क्लियर है कहानी? Yes, sir. Sir. यस सर।
यस सर। चलो आगे चले। यस सर। जी सर पक्का। अरे चलो अच्छा वाला क्वेश्चन है, बढ़िया सा है, लगाओ इसको। भाई देखो, यहां से x की वैल्यू बन जाएगी अपनी x 1 upon इक्वल 1 अपॉन 1 minus a 1 minus a. और y इक्वल टू, 1 upon 1 minus b। तो ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई है मेरे पास, ठीक है। यस सर, अब पुट अप कर देनी है। अब इन्हें आरएचएस में रख दो और इधर Yes, इसका भी रिजल्ट बना लो। इसका रिजल्ट Yes, sir. बनेगा, सम जो आएगा इसका 1 upon 1 minus 1 a. minus ए yes, बी, sir. है ना। Yes sir. So अब इस चीज को आप सॉल्व करके दिखा दो, ये यही आएगा। सर वही आ रहा है सर। yes sir. ठीक है बेटा। Yes sir. yes sir. अब ये देखिएगा, अगर कोई सीक्वेंस, ध्यान से सुनना, अगर कोई सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस एपी और जीपी दोनों है, Yes sir. एपी भी है वो और जीपी भी है, तो वो सीक्वेंस केवल तब पॉसिबल है जब उसके सारे टर्म इक्वल हो। क्या हो उसके टर्म? Equal. Well, जैसे या तो टर्म लिखे हो 2 2 सब इक्वल है, Yes sir. ये एपी भी है ऐसे। और GP भी है। अगर ये एपी है तो इसके लिए डी कितना होगा? 0 0 और अगर ये अपनी जीपी है तो 1। R 1. की होगा वैल्यू अपना। 1। r is equal to One. 1. समझ में आ रही है कहानी? Yes Yes. sir. कोई परेशानी? No sir. No. So No, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 2 हो, ये 1/2 1/2 1/2 1/2 and so बस on. ये कंडीशन है कि सारी टर्म सेम हो। Yes sir. क्या होंगी सारी टर्म? Same. Same. same, ओके, चलो आगे चले। Yes sir. sir. ध्यान से लगाना बेटा। Sir, m equal to 0. m इक्वल टू 0. 0. ओके, जी सर 0 आया। m 0 आ गया अपना। Yes Yes sir. sir. और कितने बच्चों का m 0 आया? तो 0 ही आ रहा है. सर जी सर 0 आया। गुड। वर्किंग क्या है कि अपना x जो होगा equal to वो a r R. पावर, p minus 1. -1 बिल्कुल इसी तरीके का हम पहले भी करके आए हैं ना। Yes. -1 r -1. अब ये जो x y z है उनमें log ले लोगे आप और उसे यहाँ रख दोगे ले जाके। यस सर। आप इसमें x y z वालों में log ले लीजिए और फिर अपना रख दीजिए। क्लियर है? यस सर। So, चलो आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन है। ये दिख रहा होगा ना क्लियर? Yes sir. yes sir. चलो ध्यान से करना मेरे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, कभी पता चला ये धोखा दे जाए बीच में। सर नहीं देगा, आप यहीं पे रहना. सर 1/2। यस सर। 1/2 जी सर 1/2। देख लो। जी सर। ये अभी मेरे को वो है इस पे डाउट। Sir option तो D. D होगा सर, 4 आएगा आंसर। 4 आ रहा है. Yes sir. ऑप्शन डी 4 आएगा। देख लो भाई। यस सर। 4 मैं तो इसको भी आंसर लिख दूंगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन डी। डी आ गया। Yes sir. ठीक है, चलो थोड़ा वर्किंग देख लेते हैं, है ना। वर्किंग पैथ, ये अपना 0.2 है। 0.2 का मतलब 1/5। कितनों को पता है ये बात? यस सर। Yes sir. Yes अब sir. इसको आप ऐसे समझे कि यहाँ log है और ये 5 की पावर 1/2। ठीक है बेटा? Yes sir.
और ये अपनी है जीपी, वो भी इनफाइनाइट जीपी। Yes, क्या sir. बनना चाहिए? a अपॉन 1 माइनस आर। क्यों? Yes, Yes, sir. sir. तो ये आंसर क्या बनना चाहिए अपना? 1/2. किसी को कंफ्यूजन? नो No, सर। sir. No, sir. अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर बनाता हूँ -1 -1. और इसको बनाता हूँ मैं बाहर आगे, यस तो ये आएगा 2। ठीक है, Yes, sir. Yes. अब ये तो आगे आ गए। अब लॉग में क्या बचा? बेस बचा 5 5. 1. और ये बचा 1/2 2. ऐसे। Yes, sir. So, अब ये जब दोनों सेम होते हैं तो पहले इसे पावर सोच लो, और ये दोनों सेम है तो ये हट जाते हैं। तो Yes, sir. मिला करके मुझे रखना चाहिए था कुछ ऐसा। yes, sir. भाई ये तो अपना -2. प्रोडक्ट -2 बना ना। Yes, sir. Yes, sir. डाउट किसी को? No, sir. No, sir. तो 1/2 की पावर अगर माइनस में है तो ये तो अपना 4 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? Yes, sir. जी सर आपके लिए। थैंक यू। कौन सी प्रोग्रेशन? Harmonic progression. हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके ज्यादा फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में खास खास बातें कर लेते हैं और जनरली इसके क्वेश्चंस भी कम आते हैं। ठीक है, यस सर। Yes, तो sir. हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि अगर ए बी सी डी ये चीजें आपकी एपी हैं। क्या है ये चीजें? एपी। एपी है, तो आप उल्टा कर दीजिए इसको। 1/A, 1/B, 1/C, 1/D. HP. समझ रहे हो? रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये अपना एचपी क्या है? अपना HP. एचपी। तो मतलब एपी और एचपी में किसका फर्क होता है? रेसिप्रोकल का। ठीक है, रेसिप्रोकल। हाँ, डन Yes, सर sir. एक बार और एक्सप्लेन कर। है बेटा, सर एक बार कंटिन्यू। स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. सर ले रहे हैं। अब देखो, ये अपने पास 1/A 1/A + D 1/A + 2D ये सब क्या है? HP. एचपी। अब ये एचपी में है तो सीधा करने पर क्या बच जाएगा? एपी। AP. तो कहने का मतलब एचपी का रेसिप्रोकल एपी और एपी का रेसिप्रोकल एचपी। HP. एचपी। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। एचपी का nth टर्म कैसे निकलता है? आप ये दिया हुआ है आपको एचपी। Yes, sir. Reciprocal कर देना. अब इसका उल्टा करके क्या बच जाएगा अपना? AP. एपी। और एपी का टीएन क्या होता था? A plus n minus 1 into D. -1 into D. क्या समझते हो? इसका तो 1 बार में हो जाए. 1. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जब ये रिजल्ट बन जाए इसे 1/4 कर देंगे। Yes, sir. 1/4 करके ये अपना कहाँ कन्वर्ट हो गया? HP के सम. ठीक है, Yes, sir. Yes, अब sir. ऐसे ही सम करना है आपको। क्या करना है? Sum. तो उसके लिए क्या करोगे? There is no problem. उसका सर इसका भी पहले निकाल के फिर सर अपॉन में कर देंगे हाँ। रेसिप्रोकल। sir. पहले अपना इसी का ही एपी का ही सम बना लूंगा मैं, यस Yes, सर। sir. और बेटा बस उसको उल्टा करके लिख देंगे रेसिप्रोकल करके। Yes, sir. ये आगे होगा बढ़ता हूँ। सर। सर Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेनी है सर। डन सर। सर रुको थोड़ी सी बस। जी सर। ले लो ले लो। जी सर हो गया। डन। अब है हार्मोनिक मीन निकालना। अगर दो टर्म है, जैसे मैं कहता हूं एक ए है और दूसरा जी। B. इसके बीच में हार्मोनिक मीन निकालना था आपको। यस सर। तो आप इन्हें पहले उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल बना दो। यस सर। 1/A.
अब इन दोनों के बीच का नंबर निकाल के उल्टा कर दूंगा मैं। यस Yes, सर। sir. तो देखो Yes, ये sir. लिखा हुआ है कि मैंने उल्टा करके और बीच का एक नंबर 1/x मान लिया, ये HP के थे। यस सर। उल्टा करने के बाद कौन बन गए? AP। और AP में 2B वाला कंसेप्ट पता है ना मुझे Is equal Yes, to sir. B plus HC. plus C. भाई, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, याद है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यस सर। हो गया अपना। Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद क्या करना है सोचो। भाई यहाँ पे लेके आओगे तो x निकाल लोगे फिर अपना यस सर। एलसीएम वगैरह लेके। वैसे भी ध्यान रखना, जब मैं AM की बात करता हूँ तो वो होता है 2 नंबरों का AM होता है a + b/2। Yes, sir. GM GM होता है, under root AB. Under root और AB. अब HM भी पढ़ लिया है। Yes, sir. 2AB upon A plus B. तो ये अपने थोड़े याद रखना, Yes, sir. ठीक है? नोट कर लो इनको। डन सर। अब अगर n आपसे अर्थमेटिक मीन पूछे, वो HM पूछे हैं कितने? GHM। n HMs, तो आप ना HM पे मत जाओ सीधा, आप सीधा पहुंचो AM, ठीक है? यस सर। सारा काम AM के लिए कर लो और बाद में उनको रेसिप्रोकल करके लिख दो। क्लियर? Yes, यस sir. सर। क्या करेंगे? पहले Yes. A AM कर ले, M. अर्थमेटिक मीन कर ले, अर्थमेटिक मीन निकल जाएंगे, उनको सॉल्व करके बना लेंगे, फिर उनको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है? Yes, sir. कर दोगे ना आगे काम? Yes, sir. चलो देखना जरा। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। हाँ. डन सर। हो गया? यस सर। Find the first 3 terms of the series whose nth term is, देखो Tn आपको दिया हुआ है 1/2n + 3। सबसे पहला तो ये HP का फॉर्म नजर आ रहा है। यस सर। Yes. रेसिप्रोकल करके कौन बनेगा? AP। And P. AP. तो चाहो तो आप इसे AP बदल दो, फिर बाद में कर लो, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई। Yes, sir. 1 T2 T3 P. C. 1/5 1/7 1/7 1/9 1/9. 1/7 and 1/9. ठीक है? Yes sir. Yes, sir. अब इन्हें डायरेक्ट ही चेक कर लो, देखो 2 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, Yes, जो sir. यहाँ से पता चल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ n से, है ना? यस सर। क्लियर है कहानी? Yes sir. Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या देख लो आप। And cos sec y/2 cos x minus y। देखते हैं किस किस को आता है ये। सर √2। जी सर, प्लस माइनस √2। यस, जी सर। आंसर तो ठीक पकड़ा है आपने। यस सर। जी सर। चलो कंसेप्ट पे थोड़ा बात कर लेते हैं। यस सर। कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं, लगाते हैं क्या है कहानी अपनी। देखो सबसे पहले ये ABC का काम करेंगे। यस सर। एक A हो गया अपना, एक अपना B है भाई, एक अपना C, कोई परेशानी नहीं। No, sir. जब आप ABC होते हैं तो 2/B = 1/A + 1/C होना चाहिए HP की वजह से, यस सर। या अपना वही 2B AP इक्वल मान टू, के। है ना, 2AB अपॉन वो लगा लेते थे, है ना? लेकिन उसे नहीं जाना है, आसान पड़ेगा ये वाला। अब आपने लगा दिया 2/cos x, यस सर। 1/cos
x माइनस वाई 1/cos x प्लस। अब RHS वाले पोर्शन में एलसीएम बन सकता है क्या? यस सर। जब एलसीएम बनेगा तो बनेगा cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। क्या कहते हो, बनेगा? यस सर। बेटा ऊपर एलसीएम के बाद कहानी बनती है ये वाली। अब ये तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले खुलते हैं, यस सर। Yes. सर 2 cos y. तो साइन तो कट जाएगा इसमें, है ना? यस सर। Yes. 2 तो cos. ऊपर आ गया, ऐसा आया क्या? यस Yes. सर। देख लो। Yes. यस सर। और नीचे अपने आएगा cos स्क्वायर माइनस Cos साइन। minus sin square यस y. सर। याद है मैंने कहा था कि कहीं कहीं डायरेक्ट जरूरत पड़ती है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। Yes. यस sir. सर। और बेटा ये अपने पास था 2/cos x। Cos यस x. सर। यस सर। क्या 2 कैंसिल कर दूं यस Yes. सर। sir. और फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी ले जाऊं? यस Yes. सर। sir. तो क्रॉस प्रोडक्ट और 2 के बाद क्या बनना चाहिए अपना? ये बनेगा बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू। Cos square x cos y. किस किस को दिक्कत है इस बात से? No, नो sir. सर। नो सर। अब ऐसा करो, आप साइन को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। यस सर। क्यों? हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. और cos स्क्वायर कॉमन होगा नहीं होगा ये बताओगा? Yes, sir. यस सर। हो जाएगा cos स्क्वायर कॉमन। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये होगा cos स्क्वायर x कॉमन Yes, sir. 1 माइनस cos y इक्वल टू साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर बाय y। और साइन स्क्वायर y की जगह कौन आने वाला है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई। और ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएंगे, यस नो? यस यस सर। और उसके बाद 1 माइनस वाला माइनस से कटेगा तो प्लस छोड़ देगा। यस सर। कितनों को याद है जब 1 प्लस कोस होता था तो हाफ एंगल जाता था अपना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. वो आता था 2 cos स्क्वायर y बाई 2। आया ना? यस सर। Yes, sir. और अब आप स्क्वायर रूट ले लो बोथ द साइड्स। क्या ले लो? स्क्वायर। क्योंकि ये चीज किसके इक्वल है मेरे पास भाई? Cos x. अब आप इसे ले आओ इसके नीचे cos स्क्वायर बेटा, cos स्क्वायर। ये cos स्क्वायर कॉमन था ना? यस सर। अब वो उसके नीचे जाएगा और वो ऊपर कन्वर्ट होगा sec स्क्वायर। क्या होगा वो? सेक स्क्वायर। तो उसके बाद की कहानी मेरे को क्लियर हो गई अब। Yes, sir. यस सर। तो रूट लेके प्लस माइनस √2 आ जाएगा। डन? Yes, यस sir. सर। यस सर। चलो एक और देते हैं। लिखोगे इसको, क्वेश्चन को लिखोगे log AE कॉमा log ABE कॉमा log AB स्क्वायर E। दिखाना है कि ये अपने HP में है। किसमें है ये? H. ये मुझे दिखाना है। ये चीज HP में दिखानी है। सोचो क्या करना चाहिए। Sir, reciprocal लेके उसको AB में बना देंगे. हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी भी है बेटा, इस पे ध्यान रखना। Yes, sir. Log base EA बन जाएगा. इसे लिखना पड़ेगा पहले आपको। बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं ऐसे, log 1 होकर के कितनों को समझ में आया ये? Yes, sir. कैसा लगा बेटा? Yes, sir. समझ आ रहा है। देखो बेस चेंज हो गया अपना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो No, sir. सर। अब अपना क्या करना है? अब इसको रेसिप्रोकल ले लोगे, ये तो HP चल रहा है अभी। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब इसका उल्टा देखो, मतलब मुझे ये HP में दिखाना है तो मैं इसका रेसिप्रोकल देखता हूँ क्या वो AP है। अब रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा log EA
और मल्टीप्लाई वाले प्लस जाएंगे, यस नो? Yes. देखो ये log ए बी ऐसे बन गया अब, Plus log ये 2 और log. ये 2 log में बनेगा, पावर आगे आएगी। Yes. अब आप देखो log b, इसमें ये a है, ये a प्लस d, ये d का काम कर रहा है अब आपका, Yes, sir. Yes, sir. और ये हो जाएगा अपना 2d। तो Yes, sir. नेक्स्ट टाइम 3d क्या Yes, sir. आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे क्लियर हो गई कहानी, नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलूं? Yes, Yes, sir. sir. Screenshot. सर कुछ जी सर हो गया। अब ये देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, 1/a, 1/b, 1/c। इनको कहा गया कि भाई ये चीजें एचपी में है। किसमें है ये? HP में। एचपी में है। तो प्रूव करना है ए बी, ए बी नहीं, ये अपना बीसी आएगा ना यहाँ पे, बीसी, सीए एंड ए बी, ये भी अपने किसमें है बेटा? एचपी में। HP में। HP में। ये भी अपने एचपी में, ये मुझे प्रूव करना है। देखो जरा ट्राई करो। हो गया सर। डन सर। हो गया। Sir, हो गया. जी सर हो गया सर। सबसे पहले इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? एपी में। HP में। ये अपनी एपी बनी। जी सर। अब दूसरा केस, क्या मैं इसे एबीसी से डिवाइड कर लूं? Yes, जी sir. सर। यस सर। क्योंकि एबीसी से डिवाइड करके भी एपी ही रहेगी, है ना? Yes, Yes. sir. जी क्या सर। मैं ऐसे मान लूं? तो ये बचा बीसी में, ये बचा एसी, ये बचा, आया ना? Yes, sir. अब क्या करना अब है? ये ये क्या है अब ये अपना? GP बन जाएगा। AP अब रेसिप्रोकल करके GP। और रेसिप्रोकल करते ही अपना जीपी बन गया। HP एचपी। हाँ एचपी बन HP, गया। yes sir. चलो एक क्वेश्चन और मैं वो थ्योरी थोड़ी सी ले लेते हैं। आपको मैं कहता हूं, ध्यान से करना भाई, सम ऑफ n 1 नंबर, क्या बेटा? Sum of any one number. Even numbers. अब सम ऑफ एन इवन नंबर कैसे निकालना है? देखो इवन नंबर कौन हुए? 2, 4, 3 6, 8. 10 परेशानी किसी को? नो No, सर sir. क्या मैं ऐसा सीधा सीधा देख ही रहा हूँ? यस सर Yes, sir. एन तो एन ही रखना है ना? Yes, sir. यस सर एस एन इक्वल टू एन बाई 2 1 2 2a 2 प्लस n माइनस 1d। So n into n plus 1. हाँ, क्या ये ठीक है यहाँ पे? Yes, Yes, sir. यस सर अब देखो ये n बाई 2 और ये अपने पास 2n प्लस 2 बचा, Yes, sir. और ये 2 बाहर आकर के अपना खत्म हो गया। Yes, sir. क्लियर है यहाँ पे? Yes, Yes. sir. अब आप ऐसे ही सम ऑफ ओड निकाल लो। ओड नंबर, ठीक है? तो मैं सीधा कर रहा हूँ इसको। अब n into 2n minus 1 upon ये अपने पास 2 प्लस 2n माइनस 2 टाइप बनेगा। Yes, sir. तो ये एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर नहीं आया? Yes, sir. सही निकाला मैंने? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब कई बार क्या होता है, इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे एन ओ ओड और एन है ना? कई बार ना रेशियो पूछ लिया जाता है। क्या बताओगे रेशियो को? N upon 1 by n. ठीक है?
आया समझ? Yes, Yes, sir. sir. N plus 1 by n. स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया। Done, sir. आगे चलूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं। नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि एक ऐसी सीरीज है जिसमें 1 1 1 एन टाइम है। कितने टाइम है? एन टाइम। तो ये एन ही बनेगा नहीं बनेगा ये बताओ। Yes, sir. अब इसे मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, ध्यान से सुनो। इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एस जो होता है वो सम हो गया इस तरह के एन टर्म। Yes, sir. Yes, sir. जब भी एस एन निकालो इस तरह से कर सकते हो। Yes, Yes, sir. sir. या एस इक्वल टू ये भी सही है। पढ़ते आ रहे हैं ना अपन लोग इस तरह का। Yes, sir. sir. अब ये बताओ, अगर मैं एस, ध्यान से देखना, मैं कहता हूं कि के को ऐड करना है मुझे एन टाइम। KN. टाइम Kn. N एन time. टाइम ऐड करना है। Yes, sir. तो ये हो गया के। क्या हो गया ये? K. तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एस एन इक्वल टू सिग्मा के, है ना? Yes, sir. और ये एन टाइम ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. अब आता है कि नेचुरल नंबर वाला, ये तो मुझे याद भी है, Yes, sir. सिग्मा एन, है ना? Yes, यस sir. सर। And ऐसे याद है ना मुझे? Yes, yes, sir. sir. फिर अपना आता है सिग्मा एन स्क्वायर। ये स्क्रीनशॉट लेते रहो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। Sir, note कर रहे हैं. हाँ, नोट कर लो। Done, sir. And अगला देखो। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे तो स्क्वायर्स वाला चाहिए ऐसे। yes, sir. ठीक है, एस चाहिए। इस एस को बोलते हैं आप सिग्मा एन स्क्वायर। N square, N square. Yes, sir. 2n plus 1. ठीक है, तो Yes, इसको sir. ड्राइव कैसे करेंगे सर? तो इसको ड्राइव कैसे करेंगे सर? बेटा सर इसको निकाला कैसे? देखो, मुझे जहां तक लगता है इनके डेरिवेशन पे आप ज्यादा ना जाएं, Yes, क्योंकि इनका क्या होता है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे अप्लाई होती है कंसेप्ट की। Yes, sir. yes sir. आपको जहां भी ऐसी सीरीज नजर आएगी आपको उसको डेरिवेशन पे नहीं खींचना है। Yes sir. और एक चीज और है, इनका डेरिवेशन आप अगर थोड़ा भी ध्यान से जाएंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। Yes, sir. और मैंने एक ऐसे फॉर्मेट समझाया था आपको, Yes sir. इस ऐसे रखना है कॉपी पे और Yes, देख sir. लेना इससे बाहर जा रहा तो वो मेंस से बाहर होगा। एडवांस का। Yes sir. Yes, sir. एडवांस हो ठीक है गया. ना? तो खैर कोई नहीं। अब देखो, जैसे मैं क्यूब पे जाऊंगा इस तरह का, n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर। यस, ये हो गया सिग्मा एन क्यूब। तो और इसे आप एक और भी याद रखिए, ठीक है? yes, sir. देख लो, ठीक है बेटा, Yes sir. यस नोट कर लो। सर। और एक मैं आपको दे रहा हूँ ढूंढने के लिए, ये आपको होमवर्क है, Yes sir. ये आप बताओगे मुझे, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर. Done. अब एक क्वेश्चन लगवा रहा हूं मैं, लिखेंगे फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स
ठीक है भाई, आ रहा है बेटा समझ? सर नहीं। देखो इसमें अभी मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ये सीरीज तो है नहीं, तो Yes, इसका sir. तरीका होता है कि आप इसे दोबारा रीराइट करेंगे टर्म्स को, और एक टर्म खिसका करके मतलब शिफ्ट करके आप इन्हें सबट्रैक्ट कर दो। क्या कर दोगे? Subtract. सबट्रैक्ट। अब लास्ट में यहाँ पर होता है tn, और यहाँ हो जाएगा tn, इस तरफ खिसकेगा ना थोड़ा उधर। Yes, sir. अब आप ये बताओ ये कितने टर्म है यहाँ एक तरह से? N. n टर्म है। आप जब इन्हें सबट्रैक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे? सबट्रैक्ट। Subtract. तो ये सबट्रैक्ट होने के बाद ये तो 0 बना, Yes, sir. यहाँ 5 एज इट इज, Yes, sir. उसके बाद +6, Yes, sir. उसके बाद +8, Yes, sir. 10, Yes, sir. 12, 12. और लास्ट में -tn, ये वाला जब ये माइनस हो जाए। Yes, sir. अब आप सोचो ये कितने टर्म हुए? N minus 1. n+1 Yes, sir. कितने हो जाएंगे? N plus 1. अब इस n+1 से इस tn को लेके आ जाओ इस तरफ। अब ये कितने बच्चे देखो, 5, 6, 8, 10, 12, ये बचे n टर्म। Yes, sir. क्या मैं ऐसा कर लूं इस 5 को तोड़ दूं 1 + 4 में? Hmm. फिर से n+1 हो गए। Yes, sir. अब ये बताओ ये AP है, GP है, क्या है, HP है? सर ये AP. है AP. तो इस AP का सम निकल जाएगा क्या? अब Yes, Yes, sir. sir. क्या आना चाहिए? देखो 1 + n/2 2a + n - Plus 1 2. 2d, ऐसा जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बचना चाहिए, जल्दी सोचो। n² + 3n, Yes, sir. सोच लो। हाँ भाई, क्या लग रहा है? देखो ये ब्रैकेट ओपन करके 1 + n, और ये n+3 बचेगा ना अंदर, तो बस So 3n square. इसे सॉल्व करके अब हाँ फाइनली बनेगा N square. +3n + 1। Yes, sir. अब ये क्या आया मेरे पास? ये आया tn। क्या है मेरे पास? Tn. तो tn मेरे पास है 3n², सॉरी n² Plus 3n plus 1. + 1। ठीक है। Yes, sir. अब मेरे को तो SN से मतलब है भाई, सम पूछा Yes, था, sir. Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा नहीं जाना चाहिए। अब N square. ऐसे होगा, सिग्मा लग गया। Yes, sir. तो ये वाला तो अपना 1/6 n+1 and 2n + 1, Yes, sir. और ये वाला अपने पास आएगा 1/2, 3 कॉमन हो ही जाएगा, n+1 हो जाएगा, और ये n होगा लास्ट में। अब इसके आगे आपका काम है एलसीएम लेकर के कॉमन शॉमन बना लो अपना भाई। Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट लो पीछे से। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर दोबारा। हाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये अपने को एस पूछ रहा है, ठीक है। यस सर। लाइट कलर ले लेते हैं। अपने से एस पूछा है और ये अपने को सीरीज दी थी। मैंने इसमें लास्ट में टीएन सोच लिया, लास्ट टर्म एनएथ टर्म, ठीक है। यस सर। जब इसमें मैं देखता हूं तो कोई एपीजीपी कुछ नजर नहीं आ रहा है मेरे को। मैं अगर ये मल्टीप्लाई में होती कोई टर्म तो मैं उस आर से, वो जो कॉमन रेशियो था उससे कर लेता, लेकिन है नहीं। सर। तो ऐसे टर्म को दोबारा रीराइट किया, एक टर्म खिसका के। ये ऐसे समझे आप, दिख रहा है मेरे को? यस सर।
ये हाथ है, ये हाथ है, ये 5-5 है दोनों, डन। यस सर, अब आप इन्हें ऐसे रख लो, देखो अभी 5 ही दिख रहे हैं। यस सर, अब एक टर्म खिसका के कर दो, यस सर, अब 6 हो जाएंगे, यस सर, तो ये एक बढ़ गया, क्लियर। ये लास्ट में खिसक गया और सब्ट्रैक्ट करते के साथ ही एडजस्ट होंगे, ये अपने एडजस्ट हुए 0, यस ये सर, ऐसे एडजस्ट होंगे सारे, ठीक है। यस यहाँ सर, और ये लास्ट में बच जाएगा, -tn, ठीक है बेटा। यस सर, अब ये जो -tn है उसको मैं इधर ले आता हूँ, अपना यस सर, t इधर आ गया। यस सर, ये टर्म जो बचे, ये एन टर्म बचे हैं। यस सर, इन एन टर्म्स में से मैंने एक टर्म यहाँ पर 5 को ब्रेक करके 1+4 लिख दिया, तो फिर से n+1 टर्म हो। यस सर, इस n प्लस टर्म में से एक टर्म छोड़ दिया, तो ये n टर्म में मैंने लगा दिया। यस सर, सर अगर दोबारा से यहाँ पे वैसी सीरीज बन गई तो? दोबारा से बन गई तो दोबारा आप इसको देखेंगे कि वो एपी या जीपी बन सकती है। तो यस दोबारा से लगाएंगे। हाँ, सर, दोबारा कई फिर, बार 2-2 बार करना पड़ जाता, ठीक है। यस सर, सर जब तक मतलब सॉल्व ना हो जाए सर, हाँ, 2 बार में ही हो जाता है वैसे। यस सर, उसके बाद मैंने टीएन निकाल लिया, वो ये बना मेरा, यस सर, और बाकी आगे का काम अपना एसएन का होता ही है, एसएन इक्वल टू सिग्मा टीएन। यस सर, तो पीछे स्क्रीनशॉट हो गया था ये। यस सर, ठीक है भाई, यस सर, ये इधर भी देख लिया होगा। यस सर, और कोई परेशानी? नो सर, तो ऑलमोस्ट अपना जीपी और एपी और एचपी लगभग खत्म हो गए हैं, ठीक है बेटा। यस सर, यस सर,